back everyone to Procodergy. I hope you all are doing extremely well. आज की इस वीडियो में बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है थ्री सम क्लोजेस्ट। इस क्वेश्चन को अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा एंड नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज ने इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में आस्क किया है। सो जस्ट थिंक कि हाउ द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अभी तक अपन ने टू सम के ऊपर काफ़ी सारी क्वेश्चन सॉल्व करी हैं अरे बेस्ड, बट अपन आज थ्री सम की पहली क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल है मीडियम, बट यदि आप ये वीडियो देखते हो तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, बिकॉज मैं आपको पहले अप्रोच एक्सप्लेन करता हूँ और फिर कोड एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये दोनों चीज़ें ही आपको चाहिए, आई नो वेरी वेल। यदि आप रेगुलर मेरे साथ ये वीडियोस देखोगे और साथ ही साथ आप कोड करोगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, सो यू डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक योर इंटरव्यूज़ एंड स्ट्राइक तो आप मेंटेन कर ही रहे हो। सो थ्री सम कूलेट्स प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले समझते हैं। लीड कोड पे जाके प्रॉब्लम को सबसे पहले पढ़ना है। आपको यदि समझना है कि मैं किस थिंकिंग फ्रेमवर्क के साथ प्रॉब्लम को अप्रोच करता हूँ, तो आई बटन पे जो वीडियो आ रही है उसको जाके चेक करो, 1 मिनट के अंदर समझो कि हाउ टू अप्रोच एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को पढ़ता हूँ। गिव अन अरे नम्स of length n and an integer target. Find the three integers in num such that the sum is closest to the target. Return the sum of three integers. आप क्या समझे? आपको एक अरे दिया गया है nums नाम का, जिसमें कुछ इंटीजर्स वैल्यू स्टोर है। आपको एक और वेरिएबल दिया गया है टारगेट नाम का, जिसमें आपकी एक वैल्यू स्टोर करके दी जाएगी। आपको क्या करना है? आपको सम निकालना है क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट एलिमेंट का जिसका टारगेट के क्लोज्ड हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपके जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनका आपने सम करा। इन सब का आपस में तीन तीन एलिमेंट्स का आपने सम करा, एंड देन आपका जो सम क्लोजेस्ट था आपके टारगेट से, आपने उसको रिटर्न कर दिया। एक्सप्लेनेशन के लिए, द सम डेट इज क्लोजेस्ट टू द टारगेट इज 2, बिकॉज यदि आप इन तीनों को ऐड करो तो आपको मिलेगा आंसर 2, और ये 2 आपके 1 से कितना क्लोज है? बहुत क्लोज है। कितने का डिफरेंस है? ओनली 1 का डिफरेंस है। एक और एग्जांपल, नम के अंदर 0 0 वैल्यूज है, टारगेट दिया है 1, इन तीनों का सम होगा 0 और 0 ही आउटपुट होगा, बिकॉज वो टारगेट के क्या है? बहुत ही क्लोज है। कंस्ट्रेंट्स के नाम पे कुछ नहीं दिया है, बस इतना दिया है कि आपकी जो लेंथ है, आप जब भी लूप चलाओगे तो आपको 3 से बड़ा ही लेना है, बिकॉज आपको यहाँ पर रिटर्न करना है सम ऑफ दी थ्री इंटीजर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप इस प्रॉब्लम को समझ पाओ। प्रॉब्लम आपने पढ़ ही ली है, अब आपको लॉजिक समझा देते हैं प्रॉब्लम का क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। सो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि यही अपना कोर लॉजिक है। ठीक है, यस, परफेक्ट। तो आपको नम्स दिया गया है, आपको टारगेट में यहाँ पे वैल्यू दी है 1, तो आप किस तरह से इसको अप्रोच करोगे? बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। अप्रोच का नाम है 2 पॉइंटर्स अप्रोच। ठीक है ना? तो आपने क्या किया? आपने सबसे पहले तो यदि आपको इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं और आपको क्वेश्चन में दिखा कि आपको सम रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है? सम रिटर्न करना है। आपको ना ही इंडेक्स रिटर्न करनी है, ना एलिमेंट रिटर्न करना है, आपको क्या रिटर्न करना है? सम रिटर्न करना है। तो सबसे पहला जो बेस्ट चीज़ है वो आप कर दोगे, आपके अरे को कर लोगे आप सॉर्ट। अब जैसे ही सॉर्ट करोगे तो आप देखो ये सही ऑर्डर में प्लेस हो गया। ठीक है, बिल्कुल छोटे से बड़े की ओर पे। अब ये काम होते से ही आपका सम करने का आसान तरीका हो जाएगा। अब इतना आपने किया, अब आप क्या करोगे? आप 2 लूप चलाओगे। ठीक है, वैसे लूप तो 3 रहने वाले हैं, आई, जे एंड के। ये बार बार इस पे आइटरेट्स होंगे और हर बार 3 वैल्यू उठाएंगे। जैसे पहले उठाया उसने -4, -1 और 2, इन सब का एडिशन करेंगे और उसको स्टोर करेंगे अपन कहाँ पे? अपने एक वेरिएबल बनाएंगे क्लोजेस्ट सम का, उस पे अपन स्टोर करेंगे। फिर जब ये वाला एलिमेंट अभी हुआ नहीं, तो अपना जहाँ पे जो के की वैल्यू थी ये यहाँ पे आगे मूव होगी, और फिर समीशन होगा किसका? एडिशन होगा -4 का, 1 का एंड 2 का। उसका जो वैल्यू आएगा उसको स्टोर करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे अपने 1 से। अब अपन ने अभी इसका, इसका और इसका ये हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप सम करते हो किसका? इन सारे स्टार्टिंग का, किसका? आपका माइनस का 4 का, आई का मतलब 2 का मतलब कि जे का, और के का मतलब कि 1 का, वही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी तो आपको क्या मिला? -3।
तो क्लोजेस्ट सम फॉर दिस इज -3। अब एक और बार आइट्रेट करोगे आप। अब जब आइट्रेट करोगे तो अब क्या होगा, आपका जो यहाँ पे के की वैल्यू थी ये आ गई थोड़ी सी मूव होके, क्योंकि अपन ने भी इसको ऐड नहीं किया था। तो अब सम ऑफ टू स्मॉल एंड मूव टू लेफ्ट। अब जैसे यहाँ पे अपन को आगे बढ़ना था तो अपन ने के की वैल्यू को आगे बढ़ाया। अपन एडिशन कर रहे हैं -4 का, 1 का और 2 का। ये देखो, तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, -1। तो सम ऑफ द क्लोजेस्ट सो फार, इसका आउटपुट कितना है, -1 और टारगेट से क्लोज है। तो ऐसा अपन करते जाएंगे। अब ऐसा करते जाएंगे और जिसका भी टारगेट वैल्यू से अपना बहुत क्लोज रहेगा उसको अपन रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया बिल्कुल थ्योरेटिकल अप्रोच। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया सो वेलकम अगेन, क्योंकि अब अपन पढ़ने वाले हैं कोड। और कोड को अंडरस्टैंडिंग करने के बाद डेफिनेटली यू गोइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं इसको फुल कर लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ पे आपका ये बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है। एक क्लास बनी है जिसके अंदर एक फंक्शन है 3 सम कूलेस्ट करके, जिसको एक आर्ग्यूमेंट मिल रहा है नम्स, मतलब कि आपका इंटीजर अरे, और एक टारगेट वैल्यू जो कि एक इंट है। और ये आप बाद में रिटर्न क्या करेगा, इंट ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब देखो आपने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, आपके अरे को शॉर्ट किया यूजिंग द शॉर्ट फंक्शन। तो वो एक सही कंडीशन सही रो में आ गया। सेकंड स्टेप क्या थी, अपन ने इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल टू ट्रैक द कूलेस्ट सम। तो अपन ने कूलेस्ट सम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें फ्लोट में अपन स्टोर कर रहे हैं क्या, आपके फंक्शंस की जो वैल्यूज है उनको। ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं। अब यही आपकी मेन कंडीशन, आइटरेट थ्रू एन एरे। अब अरे के ऊपर लूप कैसे चलेगा, फॉर आई इन रेंज लेन नम -2, एटलीस्ट 3 नंबर्स अपन को चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपने एरे की साइज कितना है, एरे का साइज देखो यहाँ पे कितना है, एरे का साइज कितना है, यहाँ पे एरे का साइज है 4 है। मतलब एरे का साइज अपना कितना है, एलिमेंट्स उसमें 4 है, बट अभी इंडेक्सिंग यदि गिरो तो 0, 1, 2 और 3। तो ये 3 इंडेक्सिंग हुई आपकी टोटल। तो आप -2 की बात कर रहे हो। -2 की मतलब क्या है कि आप 3 एलिमेंट्स को पकड़ रहे हो। तो इस तरह से आप किस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, आप कंडीशन फुल कर रहे हो कि ऑल थ्री थ्री एलिमेंट का आपको सम चाहिए। तो आपने यहाँ पे इस तरह से लूप चलाया। अब लेफ्ट के लिए आपने क्या साइन करा, i+1। i+1 कहाँ का मतलब हुआ, i, और i के साथ ये 0 पे है, +1 मतलब कि ये। और ठीक है, राइट का मतलब इस तरफ वाला। तो आपने लेन का टोटल लेन से आपने -1 कर दिया। तो आपने यहाँ पे -1 का मतलब है ये वाली इंडेक्स। ठीक है, तो आपने i की वैल्यू और j की वैल्यू फिक्स कर ली। अब बहुत ही सिंपल है, जैसे ही आपने लेफ्ट और राइट की वैल्यू फिक्स करी, आप कैलकुलेट करोगे सम। ठीक है, अब इन दोनों का सम कैलकुलेट करके आप उसको डालो किस में, करंट सम वाले वेरिएबल में, आई नम लेफ्ट और नम राइट। आई होप यू गॉट इट माय ब्रदर। ठीक है, अपडेट द कूलेट सम इफ द सम इज द क्लोजर टू द टारगेट। उसके लिए अपन ने एब्सोल्यूट वाला जो फंक्शन होता है उसका यूज़ करा और करेंट सम माइनस टारगेट किया। जो भी अपना टारगेट आया उसको माइनस किया सम से, तो उसका डिफरेंस अपन को निकला आया। ठीक है, और तो अपन ने आगे चेक किया, क्या किया, करेंट सम इज लेस देन टारगेट। यदि टारगेट से कम है तो अपन लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यदि अपना टारगेट से वैल्यू बहुत ही कम आ रही है तो अपन अपने आइटरेशन को आगे बढ़ाएंगे, इस कंडीशन पे आएंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप इस कंडीशन पे आओगे तो आप अगेन उसको आई को भी चेक करोगे, बिकॉज आपकी ये कंडीशन तो बार बार फुलफिल होनी है। ठीक है, तो आपने क्या करा, करेंट इज ग्रेटर देन माइनस सम, करेंट सम इज ग्रेटर देन टारगेट। तो आप किसको बढ़ाओगे, आप बढ़ाओगे राइट वाले को। ठीक है, यदि बड़ा है तो आप इसको बढ़ाओगे क्योंकि आपका क्या है, शॉर्ट है। यदि आपकी वैल्यू बड़ी आ रही है तो आप डेफिनेटली कम वैल्यू की तरफ मूव करोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये कंडीशन लगाया, एल्स इफ द करेंट सम इज इक्वल टू द टारगेट। यदि इक्वल टू आ गया तो अपन रिटर्न कर देंगे अपना करेंट सम। और बहुत ही सिंपल था, लास्ट में आके अपना यहाँ पे ये तो रिटर्न होना ही है करेंट सम, और ये सारी वैल्यूज स्टोर होंगी यहाँ पे। इसका जो टोटल सम आएगा उसको अपन रिटर्न कर देंगे। 4 स्टेप्स का कोड था, जल्दी से इसको रन करते हैं। आई होप कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प, सबमिट होने के बाद अपना आंसर हो चुका है कंप्लीट। आप कई लोग मुझसे पर्सनली बोल रहे थे कि यू नीड टू राइट अ कोड, बट आई एम गुड विथ पाइथन। If you want to do with Java and C++, you easily do it with by yourself with the help of ChatGPT and some other AI tools. We are here to create a thinking framework for every type of problem. तो आई होप द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। जल्दी से इसको सबमिट करते हैं। एंड दिस इज़ द डे 6 जहाँ पे अपन ने कूलेट सम प्रॉब्लम को सॉल्व किया बहुत ही बेस्ट तरीके से। इस अप्रोच को आपको याद रखना है, इस अप्रोच को बोलते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच, जिसमें आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो आपकी क्या रही,
बिल्कुल कांस्टेंट रही, क्योंकि आपने सेम स्पेस के ऊपर आइट्रेशंस लगाया, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, थोड़ी अपनी डिफ़िकल्ट हो गई। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।